In this video, we solve the problem for the maximum shear stress for elastic torsion of a straight cylindrical shaft that is non-prismatic. And the problem is the non-prismatic cylindrical bar is shown below and it is subjected to the torque that is indicated by the red arrows. So the portion of the steel section is hollow and it is shown over there in dotted lines. So you have to determine the maximum shear stress in each section, and in part B you have to determine the angle of twist of end D with respect to end A. तो हम यहाँ पे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने वाला हूँ एट सेक्शन सी डी। सो यहाँ पे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द केस ऑफ सी डी सेक्शन के लिए ड्रा की है। तो मैं जस्ट आपको इलिस्ट्रेट कर दूं कि ये मेरे पास जो सेक्शन है वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मैंने जो सेंटर है इसको जी डायरेक्शन कंसीडर किया हुआ है, और मैं इसको मूवमेंट जो है जी डायरेक्शन के लोन ले रहा हूँ। सो बाय अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन और यूजिंग द रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द टार्क, तो ये मेरे पास -5 फुट जो है के मीन टिप्स प्लस सी डी इज इक्वल टू 0, और सी डी जो है मेरे पास 5 फुट टिप्स हो जाएगा। और इसको आप इस तरीके से इस डायरेक्शन से भी शो कर सकते हैं, टी सी डी टार्ट इन सी डी डायरेक्शन इज इक्वल टू 5 फुट टिप्स इन पॉजिटिव इन के डायरेक्शन। तो ये आपकी वेक्टर की फॉर्म के थ्रू मैंने इसको लिखा है, और ये आपका वेक्टर की फॉर्म के थ्रू है, और एक तरीका आपका इस तरीके से डायरेक्शन को शो करके भी। तो दोनों एक्सेप्टेबल मेथड है। अब हम यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो सेक्शन बी सी के लिए ड्रा करेंगे। 5 फुट टिप्स, और यहाँ पे मेरी जो टार्ट है वो है 15 फुट टिप्स, और ये मेरी टार्ट बी सी डायरेक्शन की आ गई। तो ये मेरे पास जो पॉइंट है बेसिकली ये डी है, ये सी है, और ये मेरे पास बी पॉइंट है। सो समेशन ऑफ मोमेंट in z direction is equal to 0, again using the equilibrium rule। so मेरे पास टी बी सी जो है हो जाएगा टी बी सी प्लस 15 -5 इज इक्वल टू 0।
और टी बी सी की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो होगी -10 फुट टिप्स, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। और इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट लाइक दिस -10 फुट टिप्स नेगेटिव इन टी डायरेक्शन। तो ये मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द सेक्शन बी सी जो है वो आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करनी है फॉर सेक्शन ए बी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सेक्शन ए बी। कुछ इस तरह से मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर होलो सेक्शन जो है वो भी एग्जिस्ट आ रहा है, लेकिन वो मेरे टार्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। 15 फुट टिप्स, 5 फुट टिप्स, और ये मेरी टार्ट की डायरेक्शन है, टार्ट ए बी। So again summation of moment in z direction is equal to 0 and TAB is equal to -10 4 trips in negative direction, or in vector form TAB is equal to -10 4 trips in negative t direction। तो ये जो इक्वेशन है ये जस्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं, TAB +15 - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास 10 आएगा और ये दूसरी तरफ जाके, तो ये 15 - 5 मेरे पास 10 आ जाएगा और ये दूसरी तरफ जाके -10 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रा कर ली है। अब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, और मैं यहाँ पे इलास्टिक जो लिमिट है, क्योंकि मेरी ये बॉडी थी, तो क्योंकि ये इलास्टिक स्टडी हम कर रहे हैं अभी तक, तो इसको अब मैं प्रीवियस लेक्चर के फार्मूले के मुताबिक टा इज इक्वल टू टी रो ओवर जे मैं इसको यूज कर लूँगा। तो सबसे पहले shear stress at section CD, मैक्सिमम shear stress at section CD कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज T की वैल्यू जो है टार की 5 फुट टिप्स है, इसको हमने इंचेस में कन्वर्ट करना है। सो 12 इंचेस पर फुट, 8 फुट में 12 इंचेस होते हैं। जो रेडियस है 2.5 इंच है। यहाँ पे फिगर में हमें डायामीटर गिवन है, यहाँ पे आप देखें 5 इंचेस, तो हम इसका हाफ लेंगे, दैट इज 2.5। जो जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फार्मूला हमारे पास π/2 टाइम्स r⁴ है, और r हमारे पास 2.5 इंचेस है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.44 किलो स्क्वायर पर स्क्वायर इंच। ये मेरे पास पहले सेक्शन का आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ पे वाकई क्या इलास्टिक फार्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, तो ये हमारे पास मोनेल अलॉय है, जैसा कि आपको यहाँ फिगर पे गिवन है। ये मोनेल अलॉय है और ये मेरे पास स्टील का अलॉय है। ये दोनों जो बार के अंदर हमारे पास डिफरेंट डाया की शाफ्ट है। तो ये मेरे पास मोनेल अलॉय है। सो मैक्सिमम shear stress जो है फॉर इलास्टिक, maximum shear stress for the case of Monel is equal to 30 KSI, that is far greater than 2.44 KSI. So therefore elastic formula is applies.
अब हम यहाँ पे सेक्शन बी सी के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ shear stress at section BC max is equal to 10 foot tips times 12 inches per foot conversion factor multiply 4 inches divided by polar moment of inertia, that is pi by 2, and radius r is equal to 4 inches in this case। ये आप इस फिगर के अंदर यहाँ पे देखें, इसका डाया जो है वो 8 इंच दिया हुआ है, तो ये हम इसका रेडियस 4 इंचेस लेंगे। तो जो आंसर आएगा मेरे पास दैट इज 1.194 KSI। Okay, now let's do the same thing for the last section, that is AB। सेम फार्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर होलो सेक्शन है तो यहाँ पे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में से हम उसको माइनस कर देंगे लार्जर वैल्यू को। यहाँ पे आप देखें 8 इंचज है तो ये 4 इंचज में से हम माइनस कर देंगे, मतलब इसका रेडियस जो 4 इंचज है उसमें से माइनस कर देंगे इसके रेडियस 1.5 को, तो आपके पास पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्योंकि ये होलो है ना अंदर से इसका सेक्शन, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे माइनस किया। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.218 KSI। यहाँ पे हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जिस तरीके से हमने इलास्टिक फार्मूला के लिए मोनेल के लिए चेक किया था उसी तरीके से आप स्टील के लिए भी उसको चेक कर सकते हैं। एंड यू नो के फॉर both sharing stress are below the sharing proportional limit of steel, so that the elastic formula applies there। Now we solve the problem for angle of twist for elastic torsion of a straight cylindrical shaft that is non-prismatic। So angle phi is equal to TL over GJ। ये एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ड्राइव किया था। तो पहले मैं यहाँ पे एंगल सी डी सेक्शन के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो मेरे पास जो फाई है फॉर सी डी सेक्शन, वो यहाँ पे इसकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। टी जो टार्क है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 5 फिट टिप्स, और इसको इंचज में कन्वर्ट करना है हमने, तो 12 इंचज पर फुट, और जो लेंथ है हमारे पास वो यहाँ पे 4 फुट गिवन है। तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी और इसको अभी अब हमने इंचज में कन्वर्ट करना है। जी जो
हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो यहाँ पे गिवन है, दैट इज 9.5 टाइम्स 10 की पावर 3 KSI। और अब हमने यहाँ पे जो जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लिखना है, दैट इज π/2 r is basically the radius, that is 2.5 inches 4। तो मेरे पास यहाँ पे फाई सी डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4.94 टाइम्स 10⁻³ रेडियन। बाकी टर्म्स जो हैं वो यूनिट्स की कैंसिल आउट हो जाएंगी और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। सो यू कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म लाइक दिस, CD is equal to -4.94 times 10⁻³ radian in direction of k, that is negative. So this is the twist of D with respect to C। अब हम यहाँ पे अदर सेक्शंस के लिए जो फाई की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। तो मैं अब यहाँ पे सेक्शन BC ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरी अगेन फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 10 फुट टिप्स टाइम्स 12 इंच डिवाइडेड बाय फुट। 6 फीट इसकी लेंथ है सेक्शन की और 12 इंचेस बाय फुट। और स्टील के लिए हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो 11.6 है और ये मेरे पास BC सेक्शन की लेंथ आप देखें 6 फुट गिवन है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसके अंदर। 11.6 टाइम 10⁻³ KSI π/2 4 इंच की पावर 4 और आपके पास आंसर आ जाएगा 5BC का इक्वल टू 1.85 टाइम्स 10⁻³ रेडियन पॉजिटिव इन डायरेक्शन K। So here is the twist of C with respect to B। अब हम यहाँ पे सेक्शन AB के लिए जो ट्विस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। फाई AB is equal to 10 फुट टिप्स टाइम्स 12 इंचेस बाय फुट। लेंथ जो है हमारे पास 5 फीट है और इसको भी हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है मेरे पास स्टील के लिए अगेन 11.6 टाइम 10⁻³ KSI और यहाँ पे अब मेरे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्योंकि ये होलो शाफ्ट है तो हमें इसमें अगेन माइनस करना पड़ेगा उसके रेडियस को। होलो शाफ्ट है तो आउटर जो शाफ्ट का रेडियस था। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी आंसर में 1.575 टाइम्स 10⁻³ रेडियन and positive in k direction. So this is the twist of B with respect to A। अब ओवरऑल हमने ट्विस्ट कैलकुलेट करना है टोटल के उस पूरी शाफ्ट का ट्विस्ट जो फाई की वैल्यू है वो क्या होगी। सो फाई टोटल इज इक्वल टू फाई फॉर सेक्शन AB प्लस फाई फॉर सेक्शन BC एंड प्लस फी फॉर सेक्शन CD। यहाँ पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 1.5 10⁻³ प्लस 1.85 टाइम्स 10⁻³ माइनस 4.94 टाइम्स 10⁻³। सो टोटल फी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हो जाएगी -1.5
515 times 10 raised to power minus 3 radian, and narrative in trade direction, or you can show this by this arrow.